नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री जिसके तप से, जिसके प्रयास, जिसके पूजा पाठ से, भक्ति भाव से 7 दिनों तक सूर्य उदय नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आप जानेंगे किस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति को उसके आग्रह पर एक वेश्या के घर ले गई और रास्ते में क्या घटना घटी, ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जो भी दर्शक मित्रगण इस चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सत्यवान सावित्री का वीडियो सुना होगा, कहानी देखी होगी कि किस प्रकार से अपने पति के प्राण यमराज से तक खींच लाई। दोस्तों, आज मैं जिस कहानी का जिक्र करने वाला हूँ, इसका हिंदू धर्मशास्त्रों में, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि प्रतिस्थानपुर नामक एक नगर में कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। दोस्तों, वह ब्राह्मण अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि वो वैश्यावृत्ति करता था, अपनी पत्नी का मतलब एक स्त्री का गमन नहीं करता था। इस प्रकार से उसके पापों की गठरी बढ़ जाती है और उसका शरीर कौड़ी हो जाता है। उसके शरीर से बदबू आती है, मैला कुचला, इस तरह से सारे रोगग्रस्त वो आदमी था। लेकिन दोस्तों, सारे रिश्तेदारों ने उस आदमी को छोड़ दिया, लेकिन इस पत्नी ने इसको कभी नहीं छोड़ा और अपने पति को देवता के समान पूजा करती और इसकी सेवा करती और ये सोचती कि मुझे मेरे पति के अलावा किसी पर कोई भरोसा नहीं, मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, यह आदमी जो कि कौशिक नाम का ब्राह्मण था, अपनी पत्नी पर कई बार क्रोधित होता, उसका अपमान भी करता। लेकिन ये जो पत्नी थी, ये अपने पति को पूरा समर्पण करती थी, पूरा समर्पण भाव से इनकी सेवा करती थी, इनको अपना भगवान मानती थी। प्रिय दर्शकों, ये जो कौशिक ब्राह्मण है, एक दिन इसने देखा कि अपने घर के सामने से एक सुंदर स्त्री निकलती है। अपने पत्नी को बुला करके कहता है कि ये स्त्री कौन है, मुझे इसके घर जाना है। कौशिक ब्राह्मण की पत्नी समझ गई कि ये फलानी वेश्या है और मेरा पति जो कहता है मेरे लिए आज्ञा है, मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रिय दर्शकों, इस कौशिक ब्राह्मण की पत्नी उस वेश्या के घर रात को जाती है चुपके से और उसके सारे काम सफाई झाड़ू पोछा करके आ जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह वेश्या ने देखा कि मेरे घर की सफाई कौन कर जाता है, मेरे घर पे ईंधन कौन ला के रख जाता है, आज मैं जगती रहती हूँ। दोस्तों, कई दिनों के बाद वह स्त्री से मुलाकात होती है और कहती है, बहन, तुम मेरे घर की सेवा साफ़ सफाई क्यों करती हो, बताइए आपको क्या चाहिए। तब वो पतिव्रता स्त्री कहती है कि बहन, मेरा पति आपके साथ एक रात गुजारना चाहता है, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे मुलाकात करा दूँ, उसका अंत समय भी नज़दीक है। प्रिय दर्शकों, वह वैसे भी जानती थी कि उसका पति उससे क्यों नहीं मिलना चाहता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि लोक लाज के डर की वजह से वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को दिन के समय नहीं मिलवा सकती थी, इसीलिए रात्रि के समय उसने चुपचाप से उस वेश्या के घर ले जाने का निश्चय किया। अब दोस्तों, जो रास्ता शहर में होकर के गुजरता था, वह रास्ता उसने नहीं चुना और उसने जंगल से जाने वाला एक रास्ता, जो कि कम ही लोगों को मालूम था और रात्रि के समय उसको कोई नहीं देखे ऐसा करता हुआ, इसलिए उसने जंगल वाला रास्ता चुना। अब प्रिय दर्शकों, आगे रास्ते में क्या होता है कि एक मांडव ऋषि, जो कि राजा के यहाँ चोरी के आरोप में उनको फांसी की सूली पर लटकाया हुआ था। अब ये अंधेरी जगह पर इस पतिव्रता स्त्री को पता मालूम नहीं था कि यहाँ पर मांडव ऋषि को फांसी पर लटकाया हुआ है, सूली पर लटकाया हुआ है। दोस्तों, इनका पति जो कोढ़ी था, इनसे चला फिरा नहीं जाता था। यह पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा के चक्कर में कंधे पर लाद करके ले जा रही थी। अंधेरा अधिक होने की वजह से इनको पता नहीं चला कि कहाँ पे मांडव ऋषि लटके हुए हैं। दोस्तों, ये जो ब्राह्मण है, दोस्तों, उस आदमी का घुटना उस मांडव ऋषि से टकरा जाता है। मांडव ऋषि को सूली पर लटके हुए और ज़्यादा भयंकर दर्द होता है।
अब मांडव ऋषि क्रोध में आकर के इनको श्राप देते हैं और कहने लगे, जिस आदमी ने भी मेरे को डिस्टर्ब किया है और मेरे को दर्द बढ़ाया है, वह आदमी सूर्य उदय होने से पहले मर जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर के वह पतिव्रता स्त्री घबरा जाती है और कहने लगी, हे महाराज, हे ऋषि महाराज, मेरे पति को माफ़ कर दो, ये अनजाने में हुआ अपराध है। लेकिन मांडव ऋषि अपने अभिमान के चलते इसे माफ़ नहीं किया और आज मांडव ऋषि ये भी सोच रहे थे कि मुझे ये फांसी लगी है, ये सूली लगी है तो क्यों लगी है। दोस्तों, मांडव ऋषि बचपन में जब छोटे थे उस समय चींटी को कांटा चुभाया करते थे, उसी के पाप की वजह से आज राजा ने इनको फांसी पर, सूली पर लटकाया हुआ है। दोस्तों, यदि मांडव ऋषि चाहते थे तो अपनी मंत्र शक्ति से यह जो सूली की सज़ा है इसको कम कर सकते थे, इससे मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन मांडव ऋषि ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। अब दोस्तों, यह पतिव्रता स्त्री ने अपने भगवान का ध्यान किया और कहने लगी कि यदि मैंने मेरे जीवन में एक पति के अलावा किसी दूसरे पति का ध्यान भी किया हो तो मेरा पति सवेरा होने से पहले, दिन उगने से पहले ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, यह पतिव्रता स्त्री सच्ची थी, इसकी भक्ति सच्ची थी, तो उसने कहा कि या तो मेरा पति ख़त्म नहीं हो या फिर सूर्योदय नहीं हो। तो इस प्रकार से 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सूर्योदय होने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रिय दर्शकों, देवताओं में बड़ी हलचल हुई, पूरा संसार अंधकार में हो गया, सब जगह तबाही का मंजर हो गया, सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहा कि महाराज, ये जो अंधकार है इससे मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मा जी ने अपनी मंत्र शक्ति से ध्यान लगा के देखा और उन्होंने देखा कि एक पतिव्रता स्त्री जो कि संयम साधना में परिपूर्ण है, उसकी वजह से आज ये अंधकार हुआ है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान कहने लगे कि ये जिस शक्ति की वजह से ये हुआ है वही शक्ति आज सूर्योदय कर सकती है। दोस्तों, पतिव्रता स्त्रियों में माता अनुसुईया का नाम भी आता है। सभी लोग कहने लगे कि कांटे से कांटा निकलता है। उन्होंने सती अनुसुईया का ध्यान किया, सती अनुसुईया को स्मरण किया और उन्होंने सती अनुसुईया को वहाँ बुला करके इस पतिव्रता स्त्री को समझाते हैं कि बेटी, यदि तू मुझ पर विश्वास करती है तो सूर्योदय को हो जाने दे। यदि तेरा पति मर भी जाता है तो मैं अपनी पतिव्रता स्त्री शक्ति की वजह से मैं इनको पुनर्जीवित कर दूंगी। दोस्तों, पतिव्रता स्त्री जो माता अनुसुईया थी, उनके समझाने पर यह स्त्री समझ गई और उन्होंने सूर्योदय को होने दिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, इनका पति का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब माता अनुसुईया ने अपने कमंडल से पानी के छींटे दिए और इनका पति जो कोढ़ी था सारे रोगों से मुक्त हो गया और उनके जितने पाप कर्म थे सारे धुल गए और वापस से नौजवान होकर के पुनर्जीवित हो जाता है। दोस्तों, ऐसी थी पतिव्रता स्त्री की कहानी, जो कि शायद आपने कम ही सुनी होगी। दोस्तों, पतिव्रता स्त्री का जो तप होता है, जो पूजा होती है, जो सेवा होती है, ऐसा अन्य कोई भी व्रत, ऐसा कोई भी अन्य कर्म नहीं है जो एक ही पति की होकर के पूरा जीवन बिताए। इस प्रकार की औरतें आजकल के कलयुग में बहुत कम मिलती है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री के सामने 33 कोटि देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो जय विष्णु भगवान लिखना नहीं भूले। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।